अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संधीला। दोस्तों, कराची में जो पिछले 15-20 दिन से हो रहा था नज़र आ रहा था, और पूरा दिन जो होता रहा वो भी नज़र आ रहा था। लेकिन फिर जो रात को हुआ वो किसी को नज़र नहीं आया कि हुआ क्या। कैसे वो पार्टी जो इलेक्शन से बिल्कुल आउट थी, पिछले इलेक्शन में उसका सबसे आखिरी नंबर था, कारकर्दगी के लिहाज से उसका जो पाकिस्तान में हाल है, खास तौर पे सिंध में जहाँ पे उसकी हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कोई एक बंदा भी उससे खुश नहीं है। लेकिन रात को एक ऐसे हलके में जहाँ पे टोटल वोट कोस्ट जो वोट हुआ है वो 25 से 30 हजार के दरमियान, शहरी हलका कराची का, पढ़े लिखे लोगों का, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं, मसाइल, 12 घंटे 11 घंटे के बाद जाके इलेक्शन के रिजल्ट का ऐलान हो रहा है। कितने वोट पड़े हैं टोटल? 25 से 30 हजार के दरमियान में जी। जब टीवी स्टेशन वाले, क्योंकि टीवी वालों के अपने अपने उनके नुमाइंदे होते हैं, उनको वो जो रिजल्ट भेज रहे थे आखिरी वक्त तक, अगर आप टीवियों को देखें तो मुफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो तकरीबन 2000, 2500, 3 वोटों से आगे थे। लेकिन जब ये धुंध, जिसे धुंध कहते हैं बल्कि अंधाधुंध कहते हैं, जब उसका आगाज हुआ और वोटों की गिनती जो है वो अफसरों के सामने हुई, और अफसरों ने क्या डिसाइड करना था, जो अफसरों को हुक्म मिले हुए थे उसके मुताबिक मुफ्ता इस्माइल साहब 2 ढाई 3 हजार लीड से यकदम पीछे चले जाते हैं, और आगे आ जाते हैं कौन? जिनके कैंपों में सारा दिन कुत्ते भौंकते रहे हैं, किसी इंसान का नामो निशान नहीं था, और जिनका किसी भी सर्वे जो है वहां पे लोकल है वो नामो निशान नहीं था। एक ऐसे बंदे की जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें किसी पीपल्स पार्टी के मेन स्ट्रीम जो लीडर है उन्होंने शिरकत नहीं की है। कोई ऐसे पैगाम नहीं आए कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने वोटरों को पैगाम नहीं दिया कि मेरे जो एमएनए के लिए कैंडिडेट उनको वोट डालें। कुछ भी नहीं हुआ, ना वो नजर आया। मुकाबला किसमें नजर आ रहा था? पीटीआई और पीएमएलएन में। पीपी का तो नामो निशान तक नहीं था। लेकिन हुआ क्या? वही हुआ जो इससे पहले अपोजिशन की सीट के लिए यूसुफ रजा गिलानी को जिताया गया, बाप को साथ मिलाया गया, बाप ने साथ मिलाया, यहां पर भी बाप ने काम दिखाया, और अपने साथ वो लफाफे जो रेंजर्स ने पकड़े, सारा दिन वो टीवी पे चलते रहे कि ऑफिसर को दिए हैं ताकि फार्म 45 पर गड़बड़ की जाए। जी बिल्कुल खुलकर गड़बड़ की गई, जो कि पीएमएलएन के सीनियर क्यादत वहां पर रात तक मौजूद थी, जिनके मुताबिक उनके पास जो फॉर्म 45 हैं, जहां जहां से रिजल्ट आ रहे हैं वहां वहां से पीएमएलएन जीत रही है, लेकिन जहां से रिजल्ट नहीं पहुंचे किसी वजह से, वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत रही है। जी, जो पार्टी सारा दिन और शाम 8-9 बजे तक, रिजल्ट आने तक 10 बजे तक, 11 बजे तक मुसलसल 4000 वोटों से जीत रही थी, 3000 वोटों से, जैसे ही रिजल्ट आने बंद हुए उन हलकों के जहां पर रिजल्ट रोकने थे, गायब करने थे, धांधली करनी थी, वहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो जो 4000 की लीड और 500 लोग वोटों से जो जीते हैं 700 से, वहां से वो कवर कर लिए। दोस्तों, क्या एक सीट के लिए ऐसा किया जा सकता है? सिर्फ एक सीट के लिए आप वादे कर रहे हैं अवाम से, आप दावे कर रहे हैं अवाम के सामने कि इस मुल्क की जमहूरियत के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां जिस पार्टी ने दी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, वो इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, वापसी के लिए इतनी कुर्बानियां दे चुकी है। अब इस पे, इन कुर्बानियों पे क्या 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 कहा जाए? अब कुछ लब कुशाई ना ही जाए की जाए इन कुर्बानियों पे तो बेहतर है। क्या ये वो कुर्बानियां हैं? क्या एक सीट के लिए अपोजिशन की जो सेनेट में आप लोगों ने ली थी, उसके बाद जो आप तन्हाई में चले गए थे, आज कराची में जो किया आपने, उसके बाद फिर आप कहाँ रह गए हैं? अगर आज आप कराची में कर रहे हैं क्योंकि कराची में आपकी हुकूमत है, आपकी पावर है, तो सोचें दूसरे सूबों में आपके साथ क्या होगा? क्या आपका कैंडिडेट वहां पे खड़ा रहना के काबिल हो जाएगा? क्या आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो गैरतमंद रुकन असेंबली, नाम क्या लिया जाए उनके बेचारों के, मुस्तफा नवाज खोखर जैसे हैं, चोरी मंजूर साहब जैसे हैं, या इसके अलावा कमर जमान कायरा साहब जैसे हैं, क्या वो वहां पे किन बातों को डिफेंड करेंगे? किस बात को डिफेंड करेंगे कि हमारी पार्टी की कारकर्दगी एक आला टॉप पर है? प्राइवेट महफिलों में, टीवियों पे आके उनको वही करना पड़ेगा जो किया जाता है, लेकिन क्या कारकर्दगी है सिंध में उनकी पार्टी की, जहां पे, जिस हल्के में आपका वोट बैंक ही नहीं है, जिस हल्के में आप जीते नहीं है कभी, लेकिन उस हल्के में आप जीत रहे हैं क्योंकि आपने बहुत ज्यादा काम किए हैं। उस हल्के में लोगों को 13 साल से पानी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हुकूमत वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। जीत कौन रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि हारी हुई जमात है।
लेकिन एक बात इसमें डन है, एक बात इसमें श्योर है कि नवाज शरीफ का बयानिया अब पूरे पाकिस्तान में गरज रहा है, बरस रहा है। शेर हर जगह पे नजर आ रहा है और शेर हर जगह से जीतता हुआ नजर आ रहा है। वो कोई भी हल्का हो, वो पाकिस्तान का कोई भी इलाका हो, वो केपीके हो, वो बलूचिस्तान हो, वो गिलगित बल्तिस्तान, कहीं भी चले जाए, अब लोग वोट को इज्जत देने के साथ साथ वोट की हिफाजत भी कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक हिफाजत की जा सकती थी की है, लेकिन जब एक ऐसी जगह पे बख्तरबंद जहां 50,000 गाड़ियां खड़ी हों, पुलिस वाले हों, पावर वाले हों, अंदर जाके ताले लगा लिए जाएं, वहां पे के वोट की हिफाजत कैसे की जाएगी? की जाएगी। हो सकता है अगली दफा उस बिल्डिंग को ही आग लगा दी जाए, उस बिल्डिंग को तहस और नहस कर दिया जाए। अवाम का गुस्सा इतना ज्यादा हो कि वो जो अंदर बाबू बैठे हैं वो हमेशा के लिए अंदर ही बैठे रहे, उनको बाहर निकलना नसीब ना हो। उस तरफ लेकर मत जाए इस मुल्क को, उस मुल्क को लेके मत जाए उस तरफ। ये मुल्क उसी तरफ जा रहा है। कैसे कर सकते हैं आप, जब पूरी दुनिया देख रही है कि कौन जीत रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि मुकाबला ही नहीं है मुफ्ता इस्माइल साहब से, ना उनके पार्टी के लीडर के नजरिए से मुकाबला है किसी पार्टी का, ना मुफ्ता इस्माइल साहब की तालीम से मुकाबला है किसी का, ना ही मुफ्ता इस्माइल साहब की कारकर्दगी से मुकाबला है। एक वक्त का मिनिस्टर, वो भी वजीर खजाना, मुकाबला उससे किससे है? एक चोर लुटेरे और एक चेर लुटेरे की पार्टी से, और जीत वो रहा है। कमाल है। जिस पार्टी ने पिछले इलेक्शन में सिर्फ वहां पे 6,000 वोट किए थे, अगले इलेक्शन में वो वहां से जीत जाती है। कौन सी ऐसी खास वजह हुई है, कौन सा ऐसा खास काम हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में? क्या उस इलाके के वोट इसलिए पड़े हैं क्योंकि वहां पे पिछले 13 साल से पानी नहीं आ रहा? वहां की कराची की वो गलियां कच्ची हैं जिस इलाके से पीपल्स पार्टी जीत रही है, तो क्या इसलिए वोट दिया गया क्योंकि 13 साल हुकूमत है, 13 साल से तुम लोग हमें पानी नहीं दे रहे इसलिए हम तुम्हें वोट दे रहे हैं? लानत है भाई, बड़ी बहुत बड़ी लानत है भाई। जितने वोटों से जीते हो इससे 6 गुना ज्यादा लानत है भाई, कि ऐसे लोगों ने कैसे वोट दी दिया? कोई वोट नहीं दिया लोगों ने। ये वोट बाबू हैं जो रात को, अच्छा इसमें जितने वोटों से जीते हैं ना, उससे कुछ 200 वोट ज्यादा मुस्तरद भी हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब ये सीट 2018 में भी जीत चुके थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट मुफ्ता इस्माइल साहब ये सीट आज भी जीत चुके हैं। नंबरों की गेम में फिर होती रहेंगे, फिर किसी टाइम हिसाब कर लेंगे, लेकिन दिलों में, दिमागों में, पाकिस्तान की अवाम में, टीवी स्टेशनों पे, टीवी चैनलों पे, फेसबुक पे, मीडिया, सोशल पे, हर जगह पे एक ही बंदा जीता है, वो है मुफ्ता इस्माइल साहब। सलाम पेश करते हैं आपकी हिम्मत को। आप एक बिजनेसमैन घराने से हैं। कहा जाता है कि जिस फैमिली से आपका तल्लक है वो लोग ज्यादा सौंपते बर्दाश्त नहीं करते, इलेक्शन कहाँ लड़ते हैं, बिजनेसमैन लोग हैं। लेकिन आपने ये भी गलत साबित कर दिया कि आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह का कराची का इलेक्शन मुफ्ता इस्माइल साहब ने लड़ा है, कराची में ऐसा इलेक्शन आज तक किसी को लड़ते देखा नहीं। वो बल्दिया, वो इलाका जहां पे कभी कैंप नहीं लगे थे, कल नवाज शरीफ के झंडे के कैंप भी लगे हैं। हम आपको सलाम पेश करते हैं। इस हार से हमें बहुत कुछ सीखना है। इस हार से हमें ये सीखना है कि एक ऐसी गलीज पार्टी के साथ कभी हाथ नहीं मिलाना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुल्क की खातर। क्यों मुल्क की खातर? जब उनको मुल्क का एहसास नहीं है तो तुम्हें भी देखना चाहिए कि ये मुल्क के सके नहीं है, तो ये मुल्क की खातर आपको धोखा देंगे, ये मुल्क की खातर आपको फ्रेड करेंगे। ये मुल्क के लिए बिल्कुल मुनासिब लोग नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तारीख है, ये हमेशा तभी आई है जब मार्शला खत्म हुआ है। चाहे वो भुट्टो साहब की हुकूमत आई हो मार्शला खत्म होने के बाद, चाहे वो बेरदरी की हुकूमत आई हो जिया का मार्शला खत्म होने के बाद, चाहे वो जरदारी की हुकूमत आई हो मुशर्रफ का मार्शला खत्म होने के बाद। ये मार्शला की पैदावार पार्टी है। मार्शला वाले ने इसको बनाया था, जिसको ये डैडी कहते थे, आज तक उसी रवश पे चल रही है। आसिफ अली जरदारी ने इसमें एक नई जान डाली है कि पैसा फेंक तमाशा देख, 10%, 5%, 7%, 1% पे भी मानने वाला जरदारी किसी बात में मान सकता है। जो सेनेट की सीट के लिए अपोजिशन से धराड़े डाल सकता है, अपोजिशन से बाहर निकल जाता है, जो एक बहुत बड़ा काम कर रही थी, जमहूरियत की हकीकी बहाली के लिए काम कर रही थी पीडीएम, अगर उससे निकल सकते हैं तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता एक ये सीट इस तरह जीतने से। लेकिन क्या एक एक सीट जीतकर आने वाले इलेक्शन में आप 5-5, 10-10, 15-15 सीटें लूज कर रहे हैं अवाम के दिलों में, दिमागों में? आपको पंजाब में, केपीके में, बलूचिस्तान में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिलेगा जो आपकी टिकट लेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में भी आपने ऐसा हाल कर दिया कि अगली दफा सिंध में भी आपकी हुकूमत नजर नहीं आती, हुकूमत बनती नजर नहीं आती। जीत कर हार कर जीतना है तो फिर मुस्लिम लीग नून से सीखो, क्योंकि हो सकता है उनका नाम दूसरे नंबर पे आया हो लेकिन हकीकत में वो जीते हैं। मुस्लिम लीग नून का इस पे लाहेअमल क्या होगा, डेफिनेट वो भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। अपना ख्याल रखें दोस्तों, इंशाल्लाह ताला हिम्मत और हौसले से कभी नहीं हारना।
जो काम आप लोगों ने किया है, सोशल मीडिया की टीम सिंध के लिए सलाम है, एमएसएफ के लिए सलाम है, यूथ विंग के बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए सलाम है, मेन स्ट्रीम पार्टी ने जितनी मेहनत की है उनको सलाम है। हिम्मत और हौसला नहीं हारना, इंशाल्लाह ताला ये अंधेरी रात तो खत्म होगी और सुबह होगी, हर हाल में होगी। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह दोस्तों आपसे मुलाकात होगी एक दूसरी वीडियो में। खुदा हाफिज दोस्तों।